आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सारी दुनिया के अंदर जीव द्रव्य अपनी अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, लेकिन वह अपनी पूर्ण शक्ति का आनंद नहीं ले पा रहा है। हर स्थान पर वह अपने आप को असमर्थ पाता है। कौन शक्ति है जो हमारी शक्ति को रोक रही है? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरुओं को पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि तू अनंत शक्तियों का पिंड है। ये सबसे बड़ी पहचान है सम्यक दृष्टि की, कि सम्यक दृष्टि कहता है कि अच्छा क्या है ये तो दुनिया जानती है, बुरा क्या है ये नहीं जानती। एक बालक भी जानता है कि ये लड्डू मीठा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि ये मिट्टी बुरी है, तो लड्डू भी खा लेता है, मिट्टी भी खा लेता है। लड्डू का स्वरूप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो तो जानता है कि लड्डू है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये मिट्टी का स्वभाव क्या है, खटाई का स्वभाव क्या है। अनादिकाल से अपन लोगों ने सब अच्छी अच्छी चीजें जानी, सब अच्छी अच्छी चीज जानी। कल के प्रवचन को याद करो, सच्चे देव को अच्छी तरह जाना, सच्चे गुरु को अच्छी तरह जाना, सच्चे शास्त्र को अच्छी तरह जाना। सारी अच्छाइयां हम जानते हैं, लेकिन बस नहीं जानते हैं तो बुराई का स्वरूप नहीं जानते। रावण सब अच्छाइयां जानता था, अच्छाई का उसे ज्ञान था, लेकिन बुराई का ज्ञान नहीं था। बुराई का ज्ञान नहीं था, बुराई का स्वरूप उसे पता नहीं था। गांधी को अपने धर्म का पता नहीं था कि मैंने श्वेतांबर धर्म क्यों छोड़ा। पूरी जिंदगी में ये विचार नहीं कर पाया। वो जिंदगी भर एक ही बात सोचता रहा, दिगंबर धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी उसने ये विचार नहीं किया कि आखिर श्वेतांबर धर्म में बुराई क्या थी। और शांति सागर महाराज ने, पूज्यवर ने यही पूछा, सम्यक दृष्टि की पहचान सबसे बड़ी इससे नहीं होती कि वो अच्छा कितना जानता है। सम्यक दृष्टि की पहचान होती है कि वो बुराइयों को कितना जानता है। और कल कितनी बड़ी बात हमने कही थी कि आज तक किसी को वैराग आत्मबोध से नहीं हुआ। आज तक किसी को वैराग अच्छाई के चिंतन से नहीं हुआ। आज तक किसी को वैराग मोक्ष के चिंतन से नहीं हुआ। आज तक किसी को वैराग जिनवाणी से नहीं हुआ। आज तक किसी को वैराग गुरु के स्वरूप से नहीं हुआ। मैंने कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि गुरु का स्वरूप पढ़ करके किसी को वैराग हुआ हो, भगवान का स्वरूप पढ़ करके कभी वैराग हुआ हो। भगवान ऐसे हैं, भगवान शक्तिमान है, भगवान बहुत है, कभी किसी को वैराग हो ही नहीं सकता। अस्थि कथन से वैराग्य नहीं हो सकता। अस्थि कथन से हम उससे प्रभावित हो सकते हैं, उससे आकर्षित हो सकते हैं। हम भगवान से आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन वैराग्य नहीं होगा। हम गुरु से आकर्षित हो जाएंगे, वैराग्य नहीं होगा। हम धर्म से बहुत आकर्षित होंगे, लेकिन वैरागी नहीं बन पाएंगे। कान्ह जी बहुत प्रभावित है। इतनी महिमा उसने गाई, इतनी महिमा गाई दिगंबर धर्म की, बहुत गजब की, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं हो पाया। रावण को अच्छाइयों का इतना ज्ञान था जिन अच्छाइयों का ज्ञान राम को भी नहीं था। रामचंद्र जी को अच्छाइयों का उतना ज्ञान नहीं था, रावण को ज्यादा था। तभी तो रावण के पास लक्ष्मण को भेजा, जाओ कुछ अच्छाइयां लेके आओ रावण से। अरे
रामचंद्र जी भेज रहे हैं भैया को, लक्ष्मण कहता है क्या बात करते हो भैया, आपके पास जो अच्छाइयां नहीं वो रावण क्या देगा? बोले लक्ष्मण यही तो विशेषता है, रावण के पास जो अच्छाइयां के ज्ञान है, जितनी अच्छाइयों को वो जानता है, जितनी अच्छाइयों की नीतियां उसके पास है, वो मेरे पास नहीं है। बहुत बड़ी बात। रामचंद्र जी रावण के सामने अपने भाई से अपने आप को अल्पज्ञ सिद्ध कर रहे हैं। रावण कौन था? पापी था। रावण कौन था? दुश्मन था। रावण कौन था? रामचंद्र जी को दुख देने वाला था। लेकिन रामचंद्र जी सब भूल गए, सब भूल गए। इसने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया, सब भूल गए। उनको रावण में भी अच्छाई दिखी कि रावण मेरे से ज्यादा अच्छाइयों को लिए मर रहा है। जाओ लक्ष्मण ले लो अच्छाई। क्या जरूरत थी? रामचंद्र जी के पास अच्छाइयों की कमी थी? बहुत कमी थी। वो रामचंद्र जी जानते हैं। हम बड़े आदमी को अच्छा मानते हैं, लेकिन उसमें कितनी कमी है वे स्वयं जानता है। आप मुनिराज को कहते हैं चलते फिरते सिद्ध। मुनिराज कौन है? बोले चलते फिरते सिद्ध। लेकिन मुनिराज खुद अपने आप को कहते हैं पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभना। संसार नहीं कह सकता, वो कल्पना ही नहीं आएगा। मैंने मुनिराज में कुछ गलती हो ही नहीं सकती। और मुनिराज जब प्रतिक्रमण में बैठते हैं तो प्रतिक्रमण में सारी सारी बुराइयों का जब बखान करते हैं, बुराइयों को जब बोलते हैं, वो उनकी पकड़ में आएंगी, तुम्हारी पकड़ में नहीं आएंगी। तुम श्रद्धा की आंख है तुम्हारी, तुम्हें मात्र अच्छाइयां दिखती हैं। भक्त को हमेशा अच्छाइयां दिखती हैं, शिष्य को गुरु में अच्छाइयां दिखती हैं। लेकिन जब व्यक्ति गुरु स्वयं अपनी आंख से देखता है तो बुराइयों का भंडार दिखता है। जिस दिन तुम्हारे लिए अपने अंदर बुराइयां दिखने लग जाएं, कमियां दिखने लग जाएं, समझ लेना अब तुम सम्यक दर्शन के योग्य हो। अच्छाई नहीं। यदि तुम्हें अपने अंदर अच्छाई दिखने लग जाए, अपने गुण दिखने लग जाएं, मैं बहुत गुणी हूं, समझ लेना सम्यक दर्शन के बहुत दूर हो। निज गुण अरु पर ओ गुण ढाके, सो निज धर्म पावे। क्या बात कही पंडित जी साहब ने। निज गुण ढाको, निज गुणों को पता मत करो। निज गुणों को तुम जितना पता करोगे अहंकार बढ़ेगा। मुनि महाराज को क्या गजब की बात कह दे। मुनिराज से कहा तुम अपने आप को गुणों से मत परिपूर्ण हो जाओ, मैं मुनि बन गया, समस्त पापों को छोड़ दिया। ये अहंकार आ जाएगा तुम्हें। तुमने समस्त पापों को छोड़ दिया फिर भी कहो मैं पापी हूं। वाह गजब। पाप हो जाए फिर पापी कहलवाएं तो बात समझ में आती है। पाप करूं फिर पापी कहा जाए तो बात समझ में आती है। सारे पाप छुड़ा दिए, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सब छुड़ा दिए। फिर भी कह रहे हैं 3 बार तुम्हें अपने आप को पापी बोलना है। दया धर्म पाल रहा हूं, पीछे लिए हूं, एक जीव को भी नहीं मारता हूं, फिर भी जिनवाणी कहती कहो पापिष्ठ है न दुरात्मना, सब मायाचारी ढूंढ दी, फिर भी अपने आप को जबरदस्ती कहलवा जा रहा है। जबरदस्ती कहो, नहीं कहोगे तो तुम्हें मुनि की कोटि में नहीं लिया जाएगा। अब बोलो, बिल्कुल झूठी दादागिरी है, जबरदस्ती। पता नहीं क्या रहस्य। जब उगुहन पढ़ते हैं तब समझ में आता है कितने ऊंचे उठ जाना, सदा अपने आप को नीचा मानना। ऊंचे होकर के नीचे की वृत्ति जो कर रहा है यही उसकी उच्चता की निशानी है। ऊंचा है, गुणवान है, समस्त गुणों से भरा है। सारी दुनिया कह रही है चलते फिरते सिद्ध हैं, गंगा के जल के समान निर्मल हैं, सारी पूजाओं में भरा पड़ा है। और साधु स्वयं आप में अपनी आलोचना कर रहा है।
ये सम्यक दृष्टि कर। जब जब अपन को अपने गुण दृष्टि में आने लग जाए, समझ लेना हमारा विकास रुक रहा है। और जब जब हमारी दृष्टि में अपने दोष आने लग जाएं, समझ लेना हमारा विकास हो रहा है। ये तो स्वयं की। और तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा भगवान कौन है? जो तुम्हारे में बुराइयां देखे, अच्छाइयां नहीं। जो गुरु तुम्हारी अच्छाई देखने लग जाए, समझ लेना अब वो गुरु तुम्हारे किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। उसका आशीर्वाद तुम्हें फलेगा नहीं, क्योंकि गुरु ने अच्छाई देखना शुरू कर दी अपने शिष्य में। गुरुपन से खत्म हो गया। और तुमने यदि कामना कर ली कि गुरु महाराज तो हमारी हमेशा कमी कमी देखते हैं, हमारी अच्छाई तो देखते नहीं, समझ लेना तुम्हारा शिष्यत्व खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव है कि गुरु मेरी प्रशंसा करे, गुरु मेरे गुण देखे, मेरे में अच्छाइयां क्या हैं वो देखे। बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम पिताजी से अपेक्षा करते हो, पिताजी मेरी अच्छाइयां देखो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं। कभी नहीं सोचना महानुभाव, जब भी पिता के पास जाओ एक ही बात सोचना कि पिताजी मेरी बुराई को पकड़े। डॉक्टर के पास स्वास्थ्य को चेक कराने जाते हो कि बीमारी को? डॉक्टर स्वस्थपना जानते ही नहीं। आज तक कोई मशीन नहीं बनी कि ये स्वस्थ है। मशीन बनती है कि इसमें वायरस है या नहीं है। डॉक्टर बस इतनी जानता है। बीमारी के लिए डॉक्टर है। जितने भी गार्जियन हैं ये सब हमारी अच्छाई की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, हमें बुराई के लिए। ये आशीर्वाद की जो परंपराएं हैं ये बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ा खतरनाक है कि गुरु और पिता मुझे आशीर्वाद नहीं थप्पड़ मारे। थप्पड़ के लिए गुरु बनाया जाता है, आशीर्वाद के लिए नहीं। आशीर्वाद के लिए जो गुरु बनाता है वो बनिया है, और थप्पड़ के लिए जो गुरु बनाता है वो जैन है। विकास होगा। रामचंद्र जी ने जब गुरु बनाया तो एक ही शब्द का उच्चारण हुआ, आपको गुरु की जरूरत क्या थी? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपको कहां जरूरत पड़ेगी? देखना, रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाया, दुर्योधन ने भी गुरु बनाया। दोनों के पास गुरु थे। दुर्योधन ने गुरु बनाया इसलिए गुरु मेरे पक्ष में रहेंगे। जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा, गुरु का पुण्य काम आएगा। जब मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा, गुरु की शक्ति काम आएगी, गुरु का उपयोग करने के लिए, गुरु का उपयोग करने के लिए। और उसने देखो पग पग पर अपने गुरुओं का, सब बड़ों को अपने पक्ष में रखता था। ताजश्री वगैरह सब पक्ष में थे उसके, पर उद्देश्य क्या था? ये मेरी जिंदगी में काम आएंगे, इनका आशीर्वाद काम आएगा, इनकी शक्ति मेरे काम आएगी। और ऐसे शिष्य जब जिस गुरु को मिल जाए, उस गुरु का भी नाश होता है। और इसके लिए जो गुरु बनाते हैं उस शिष्य का भी नाश होता है। द्रोणाचार्य का नाश हुआ, दुर्योधन का भी नाश हुआ। उनको कभी मत बनाना। रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाया, लेकिन देखो रामचंद्र जी ने कितने संकट आए, लेकिन कभी गुरु को युद्ध में नहीं उतारा, समाचार भी नहीं दिया, गुरु को नहीं उतारा युद्ध में। इतने संकट में थे, स्वयं मरने का भाव कर लिया, स्वयं मरने का भाव कर लिया। लेकिन हनुमान से कहते हैं, कैसे संकट में रामचंद्र जी प्रतिज्ञा कर चुके, सुबह लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मरने को तैयार है। लेकिन हनुमान से कहते हैं, हनुमान तू अयोध्या पे से जाएगा, मेरे दुख के समाचार गुरु को मत देना, मेरे दुख के समाचार अयोध्या में मत देना, मेरे दुख के समाचार जनक को मत देना।
वे मेरे पूजनीय हैं। पूजनियों को दुख का समाचार नहीं दिया जाता, सुख का दिया जाता है। पूज्य पुरुषों को दुख में शामिल नहीं किया जाता, सुख में शामिल किया जाता है। सुख में शामिल, जब अच्छे दिन हो, तब बहुत अच्छे दिन हो, बहुत सुख के दिन हो, तब बड़ों को शामिल किया जाता है। नीति है प्रकार। और जब दुख के दिन हो, तब बड़ों को शामिल नहीं करना, भगवान को भी नहीं, भगवान को भी नहीं, गुरु को भी नहीं, माँ बाप को भी नहीं, अपनों को नहीं, अपने गार्जियनों को नहीं। दुख के दिनों में कभी अपनों को शामिल मत करना। बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी शक्ति पा जाओगे यदि तुमने एक प्रतिज्ञा कर ली, भगवान मैं तुझे दुख में याद नहीं करूंगा, दुख में शामिल नहीं करूंगा, सुख के दिनों में जरूर तुझे याद करूंगा। दुख के दिनों में नहीं, बुरे दिनों में नहीं, लेकिन सुख के दिनों में तुझे नहीं भूलूंगा। दुख के दिन की तो नहीं कह सकता भगवान मैं आपको याद कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, मुझे याद रहे या नहीं रहे, क्या कह सकते। लेकिन ये वायदा करता हूं, जब जब मेरे सुख का दिन आएगा, तब तब मैं तुझे जरूर याद करूंगा कि सब तेरा आशीर्वाद है। इन मूर्तियों से चमत्कार लो, एनर्जी लो, एनर्जी लो इनसे। इन भगवानों को हमने मां दुर्योधन बन के अपने यूज के लिए, अपने संकट के लिए, अपनी विपदाओं के लिए हमने नमोकार मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया है। 99% लोग धर्म कर रहे हैं अपने संकट दूर करने के लिए, अपनी असमर्थता को समर्थ बनाने के लिए। जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम है। 99 हर संप्रदाय, जैनी नहीं, हर 99% की यही धारणा है। इसलिए आज मंदिरों में से अतिशय खत्म हो गए, चमत्कार खत्म हो गए, पूजाओं के जो चमत्कार थे वो खत्म हो गए, सिद्ध चक्र मंडल विधान के चमत्कार थे वो खत्म हो गए, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैंने खोजा भगवान वही है, पूजाएं वही हैं, मंत्र वही हैं, पर ये चमत्कार कहां गए, ये अतिशय कहां गए, कहां गए वो मंदिरों के अतिशय, कहां गए वो एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने के अतिशय, कौन ले गया। पूजाएं देखो वही की वही है, प्रतिष्ठाएं देखो तो वही कोई वही है, भगवान का स्वरूप देखो सब कुछ वही है। खोजने पर पता चला कि व्यक्ति मात्र इनको दुख को दूर करने का साधन बना लिया है, बुरे दिनों में याद करता है। बोले जैन दर्शन नहीं, ये बात कबीर ने भी पकड़ी थी। उसने भी कहा था दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख है। दुख जाता है और आ जाता है, दुख जाता है और आ जाता है, कोई निश्चित नहीं होता ये दुख गया तो अब नहीं आएगा। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने भगवान के लिए मात, इसलिए मंदिरों की सब अतिशय खत्म हो, सब दुखी लोग आ रहे हैं, सब दुख से भरे हुए हैं, सब दुख दूर करना चाहते हैं, सब अपने अभावों को सद्भाव में बदलना चाहते हैं। बस यही है दुर्योधन की नीति, यही है रावण की नीति। रावण कब भगवान की सिद्धि करने बैठता था? शक्ति चाहिए मुझे, राम को मारने की शक्ति चाहिए, बहुरूपणी विद्या चाहिए, हमें निपटने का साधन चाहिए। दुश्मन हमारे सामने है, कर्म हमारे सामने है, इनको मैं कैसे पछाड़ूं, इसकी शक्ति चाहते हैं हम भगवान से, नमोकार मन से, मुनिपद से, पूजा से, पाठ से, सब का यही हारते, सब खो देते, कुछ नहीं मिलता। मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते और हमें कुछ मिलती नहीं। आज मंदिरों की मूर्तियों में एनर्जी खत्म होती जा रही, सब कुछ। मात्र एनर्जी बनाने का एक ही तरीका है,
चमत्कार और अतिशय पाने का खूब खोज लिया मैंने, बहुत चिंतन किया मैंने। एक ही तरीका है, एक नियम अपन सबको लेना होगा। जिस मूर्ति में आप अतिशय चाहते हो, जिस गुरु को आप अतिशय चाहते हो, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, बस एक ही संकल्प करना है, मैं सुख के दिनों में तुझे नहीं भूलूंगा। दुनिया ने क्या नियम लिया है कि मैं दुख के दिनों में तुझे, और नियम कौन सा लेना है, मैं सुख के दिनों में। बस भगवान प्रतिज्ञा करता हूं, जब जब मैं सुखी रहूंगा तब तक मैं तुझे याद करूंगा। सुख के दिन के अंदर जरूर मैं मंदिर आऊंगा, सुख के दिन में जरूर मैं माला फेरूंगा, सुख के दिन में जरूर मैं गुरु को आशीर्वाद लूंगा। सुख के दिनों में, बुरे दिनों में नहीं, सुख के दिन में जरूर आशीर्वाद लूंगा और दुनिया से कहूंगा कि मैं जो सुखी हूं ना, ये गुरु के आशीर्वाद से हूं। वो सुखी पहले ही से था, वो तो मंदिर मात्र इसलिए आया था, सुखी था, बहुत सुखी था। तो मंदिर क्यों आया? मैं इसके लिए मंदिर आया हूं कि मैं तो सुखी हूं, इस सुख का श्रेय मैं भगवान को देना चाहता हूं कि भगवान के कारण मैं सुखी हूं। सुखी होते हुए आना और भगवान के बाद सुखी होना, बहुत अंतर समझना। मैं दुखी गया था, सुखी होकर के लौटा, ये नहीं। ये तो फिर क्या बात है, ये तो है ही, दुखी थे सुखी हो गए। ये प्रशंसा नहीं कहलाती, ये आभार नहीं कहलाता, ये आभार नहीं कहलाता, ये तो व्यापार कहलाता है, ये तो दुनिया ही कहता है। तुम दुखी होके आए थे, भगवान की पूजा की, अपन सुखी हो गए। अपन दुख था, अपन ने माला फेरी, सुखी हो गए। अपन दुखी थे, आशीर्वाद मिला, सुखी हो गए। ये एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेगा, ये तो अज्ञानी भी कर लेगा, ये तो पशु भी कर लेगा। एक राह चले व्यक्ति को भी यदि अपन संकट से बचा लें तो वो भी आभार मान लेता, आपने मुझे बचा लिया। सबसे बड़ी बात देखो क्या है, मैं आज बहुत सुख का अनुभव कर रहा हूं, आज मैं बहुत सुख का अनुभव कर रहा हूं, मैं बहुत सुखी हूं, सब तरफ से सुखी हूं। अभी बाहर सब निकलूंगा तो लोग मुझे देखेंगे, ये बड़ा आदमी है, सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, और सब मेरी प्रशंसा करेंगे। और जैसी मेरी प्रशंसा होगी मुझे अहंकार आ जाएगा। प्रशंसा तो होगी, सुखी आदमी की प्रशंसा होती है, सुखी आदमी का सम्मान होता है, इज्जत भी होती है, सब पूछते हैं उसको, और ये सब मेरी प्रशंसा करेंगे। क्या करूं? और ये प्रशंसा मेरा नाश कर देगी, क्योंकि ये प्रशंसा करेंगे और मुझे अहंकार आएगा और मेरा पतन हो जाएगा। बहुत सुंदर चित्रण पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने भरत चक्रवर्ती का दिया। भरत चक्रवर्ती अपने साथ में सैकड़ों विमानों में भगवान को रख के ले गया विजय यात्रा। 60,000 वर्ष तक गजरत में भगवान जी बैठ के चलते थे, और उसकी चारों तरफ से प्रशंसा होती थी। और उसको डर लगता था कहीं प्रशंसा मुझे अहंकार में न ले जाए। फिर सम्यक दृष्टि सोचता है क्या करूं? वो तुरंत बाहर निकलने के पहले मंदिर जाता है, तुरंत मंदिर जाता है, भगवान का अभिषेक पूजन करता है, भक्ति करता है, फिर लौट के बाजार में जाता है। तो लोग कहते भाई तुम तो बहुत सुखी हो, बहुत धनवान हो। बोले सब भगवान की कृपा है, अभी मैं मंदिर से आया हूं ना, इसलिए। घर से नहीं आया हूं, मैं मंदिर से आया हूं, तो मालूम मैंने मंदिर में भगवान की भक्ति की थी, इसलिए सुखी हूं। अब वो कहता है सारी दुनिया अब उससे प्रभावित होंगे या भगवान से, क्योंकि उसने क्या कह दिया, जो कुछ भी मेरे पास है वो भगवान के पास है। अब भगवान को सारा कुछ था उसी का, पहले ही से सुखी था, लेकिन वो कहता है नहीं, मेरा सुख, मेरा पुण्य, मेरा वैभव, मेरी प्रशंसा नहीं हो,
मेरे भगवान की प्रशंसा हो, ये श्रेय मैं भगवान को देना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारी सिद्धियों पर सिद्धियां होने वाली हैं, क्योंकि तुमने अच्छाई का श्रेय भगवान को दे दिया। सुख के दिन तुमने भगवान को सौंप दिए, सुख के दिन तुमने भगवान के ऊपर दे दिए कि सब सुख मेरे लिए भगवान से है। अब सारी दुनिया भगवान के प्रति प्रभावित हो रही है, भगवान की प्रशंसा कर रही है। देखो भगवान की भक्ति का परिणाम देखो, ये आज चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती सुबह उठ करके अपने गजरतों में रखे हुए मंदिरों की पूजा करता था, सबको दिखा के करता था, चोरी छुपे नहीं करता था, सबके सामने करता था, पूरी प्रजा के सामने करता था। और जैसे ही लोग मलिक आदि राजा उसको भेंट करते थे, धन्य है राजा धन्य है, तो वो कहता था नहीं, मालूम मैं इतना धनवान क्यों हूं, मालूम मैं इतना सुखी क्यों हूं, मालूम मैं इतना वैभवशाली क्यों हूं, मालूम तुम सब मेरे अधीन क्यों हो। ये सब रथ में बैठे जिनेन्द्र देव की भक्ति का प्रसाद है। मैंने भक्ति की ना, पूर्व भाव में की और आज भी की, ये सब भक्ति का प्रभाव है। इसमें तुम मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो, और सब कुछ उसी का है, ये सब भगवान का है। जैसे ही चक्रवर्ती ये प्रशंसा करता तो लोग चक्रवर्ती को देखने की अपेक्षा भगवान को देखने लगते। ऐसा क्या है जो चक्रवर्ती कह रहा है, मेरे पास जो कुछ है सब प्रभु का है। मलेक्षी राजा उठ करके भगवान के पास चले गए और देखते ही भगवान के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा जागी, ओ भगवान आपकी कृपा से चक्रवर्ती हैं, मैं तो समझ रहा था ये अपने पुरुषार्थ से हैं, अपने पुण्य से हैं, अपनी अच्छाइयों से हैं, ओहो ये सब आपकी कृपा से है। और कई जो मलेक्षी राजा जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, वो भगवान को मानते ही नहीं थे, वे भगवान के प्रति श्रद्धान्वित हुए और कई मलेक्षी राजाओं ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसा लिखा, मात्र एक बात कहने से, अपने सुख के दिन भगवान को सौंप दो, अपने सुख के दिन सब भगवान की कृपा है, यह है भक्ति। अपन आते हैं दुखी मन से, कितनी बड़ी सभ्यता है। एक बालक पढ़ के आया, बहुत अच्छी तरह पढ़ा, मेहनत की, मेरिट लिस्टेड हुआ, पूछा गया भाई इतने अच्छे नंबर तुम कैसे लाए? बोले सब पिताजी की कृपा है, सब गुरु की महिमा है। अरे भाई किसकी बदौलत तू अच्छे नंबर लाया? पिताजी की बदौलत? हाँ साहब मेरे मम्मी पापा की बदौलत। पिताजी के पास गए, बोले आपकी बदौलत बेटा मेरिट लिस्ट में आया। बोले बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता, मुझे तो अब यही पता नहीं है। चौथी साहब पास है, अंगूठा छाप है, मुझे तो यही पता नहीं कि किताब क्या पढ़ी है। बोले आपको कुछ भी पता नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ाया? बोले भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पढ़ा ही लिखा नहीं हूं, मुझे तो यही पता नहीं वो किताब कौन पढ़ रहा है। और बेटा कह रहा है सब पिताजी की कृपा है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? पिताजी को मालूम भी नहीं है। और बेटा कह रहा है सब पिताजी की कृपा है। चमत्कार सत्य में नहीं है, चमत्कार कुछ अलग वस्तु है। पढ़ाई बेटे ने की, सब कुछ किया, चारों तरफ प्रशंसा हुई, वाह बेटा धन्य है, पिता ने कुछ नहीं किया फिर भी पिताजी की महिमा गाया जाए, सब पिताजी की महिमा है। और दूसरा बालक है, वो कहता है सब मेरी मेहनत है, 18 घंटे पढ़ा है, दिन रात एक किया है, खाना पीना छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है। ये सत्य बोल रहा है और पहला वाला झूठ बोल रहा है। ये सत्य बोल रहा है, पिताजी ने कुछ नहीं किया। गुरु के पास गए, बोले ये कह रहा गुरुजी आपकी कृपा से पास हुआ है। बोले मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, कौन है वो? ओहो मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो कौन है जो कह रहा है मेरी कृपा? मैं तो नाम भी नहीं जानता। बोले आप नाम नहीं जानते? और शिष्य कह रहा है सब गुरु की कृपा से हुआ।
सत्य क्या है? सत्य क्या है? दूसरा बालक ने कहा, बोले आपको कोई गुरु, बोले गुरु मुझे जानते ही नहीं है और मैं गुरु को मानते ही नहीं हूं, सब कुछ मैंने प्राप्त किया है। अब देखना। और तीसरा बालक कहता है उनकी नकल करके, क्योंकि प्रशंसा हो रही थी ना सब तरफ प्रशंसा। पहले वाले की प्रशंसा हो रही, सब जय जयकार बोल रहे, धन्य है ऐसे बालक। और पिताजी को मालूम नहीं, फिर भी पिताजी को गुरु का नाम भी मालूम नहीं, तो भी वह गुरु का नाम ले रहा है। सब गुरु की कृपा है। और वो सत्य झूठ बोल रहा है, झूठ में चमत्कार। भक्ति सदा झूठी होती है, भक्ति कभी सत्य नहीं होता। भक्त सदा झूठा होता है। जिस दिन सत्य हो जाएगा उस दिन वो भक्त नहीं रहेगा, भगवान बन जाएगा। सत्य भगवान होता है और भक्त कभी सत्य नहीं होता, कभी सत्य नहीं होता। जिस दिन तुम सत्य पे आ जाओगे उसी दिन या तो तुम पतन हो जाएगा या भगवान बन जाओगे। भक्ति जितनी होती सब झूठी होती है, सब झूठी होती है, सब झूठी। ऐसी झूठी होती है जैसे आप लोग, कई बार मैं कहा करता हूं, महाराज जी ये मकान आपका ही है। सत्य क्या है? झूठ है। ये भाषा अच्छी मानी जाएगी कि बुरी? एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये मकान मेरा है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। और एक ने कहा महाराज ये मकान सब आपकी कृपा से आपका ही है। दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? बोलो ना। वो सभ्यता है उसकी। और झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है एकदम। लेकिन झूठ भी धर्म है। यदि अपना श्रेय हम बड़ों को दे देते हैं तो झूठ में भी चमत्कार हो जाता है। झूठ कब बुरा है? जब अपनी कमियां, अपनी बुराई को हम झूठ बोल करके छुपाते हैं। अपनी बुराइयां, अपनी कमियों को हम झूठ बोल करके छुपाते हैं, वो झूठ पाप है। और अपनी अच्छाइयों को यदि हम झूठ बोलकर बड़ों के खाते में डाल देते हैं तो ये चमत्कार है, अतिशय है। यही भक्ति है। भक्ति में कभी सही नहीं बोला जाता। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। जो नहीं है गुण वे बोलो, बड़ा चढ़ा के बोलो। चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। अब बोलो कितना झूठ बोल रहा है। मुनिराज बताओ सिद्ध हैं क्या? 18 दोषों से सहित है वो भी, क्षुधा तुषा आदि सब। और भक्त क्या कह रहा? चलते फिरते सिद्ध। और है नहीं, झूठ बोल रहा है। तुम्हारी जितनी पूजाएं हैं यदि हम सही मान लेवे ना तो लोग मुझे पागल करार कर देंगे। जिनवानी तो पागल कह देगी। और मैं कहूं भक्त बोल रहा है कि महाराज आप चलते फिरते सिद्ध हैं। बोलते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो? हाँ बोलते। तो अब कल से मैं यहां लिखवाऊंगा सिद्ध परमेष्टि सुधा सागर। क्यों इतने सारे गवाह बैठे? जैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति को सत्य मान लूंगा, मैं सिद्ध तो छोड़ो मुनि भी नहीं रहूंगा। मुनि भी नहीं रहूं, गुणस्थान तुरंत गिर जाएगा। जिनवानी कहे तेरी औकात, मुनि होकर अपने आप को सिद्ध मानता है, तो मैं क्या करूं? ये लोग बोल रहे हैं। यही तो विशेषता है। वो भक्त है, वो शिष्य है, तो गुरु है। शिष्य तो तुझे मुनि ही नहीं भगवान मानेंगे, लेकिन तू अपने आप को मुनि तो क्या, पापिष्ट दुरात्मना जड़ दिया मान। यही विशेषता है, यही विशेषता। ये कहेंगे कि मुनि महाराज हैं, भगवान का रूप है, इनकी बातें नहीं सुनना। इसलिए भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान को, गुरु को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सब झूठी झूठ भरा पड़ा है। लेकिन तुम कभी सत्य बोलना सीख मत जाना। जिस दिन तुमने मुनि को मुनि कहा तो काय की भक्ति है? मैं तो मुनि हुई, मैं तो मुनि हुई, अब मुनि को मुनि कहना काय की भक्ति है? भक्ति वो है
जो मुनि में भी सिद्ध परमेष्टि देख लेता है, यह है भक्ति, यह है चमत्कार। है वो मुनि, लेकिन देख क्या रहा है? नहीं, मैं सिद्ध भगवान का रूप देख रहा हूं। आंखें कहती मुनि है। बस यही चमत्कार है। साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता। बहुत गजब की बात है। साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता, क्योंकि देख रहा है भगवान सामने बैठे। इसमें तेरा क्या है? वो तो भगवान है ही। इसमें तेरी भक्ति क्या है? भगवान है तो तू भगवान कह रहा है, लेकिन आंखें कह रही हैं पाषाण है, सारी दुनिया कह रही पाषाण है, और भक्त कह रहा है भगवान है। जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति में भगवान मानना बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। जिनमें भगवान होते ही नहीं। भगवान एक थे कि दो थे? वो तो सिद्धालय में बैठे हैं। सिद्धालय में बैठे। सही के पारसनाथ कहां बैठे हैं? तो मंदिर में कौन बैठे? नकली, झूठा है ही नहीं। एक आत्मा जो जगह नहीं होती, एक आत्मा जो जगह नहीं होती। सिद्धालय में भगवान बैठे पारसनाथ, पक्का। ये एड्रेस गलत है कि सही है? जल्दी बोलो। तो ये मंदिर में कौन बैठा है? दो नहीं हो सकते भगवान, तो गड़बड़ मत करना। सत्य सिद्धालय में है, पक्का एड्रेस है, तो मंदिर में कौन है? बहुत गजब, झूठा है। चमत्कार यही है। भगवान के दर्शन करने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। एक भी व्यक्ति का कहीं नहीं लिखा कि साक्षात भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो गया। होता ही नहीं। काय को होगा? वो तो भगवान है, तो दर्शन कर रहा है। जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन लिखा। निधत्त निकाचित कर्म भगवान के दर्शन से नहीं करते, जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति से करते। यह है भक्ति। जिनेन्द्र भगवान के सामने जिनेन्द्र देव की पूजा करना, भक्ति करना, यह भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जो पाषाण की मूर्ति, जो पाषाण ही है, स्पष्ट रूप से प्रयोगशाला में भेज दो। और भक्त कहता है होंगे दुनिया के लिए पाषाण, मेरे लिए तो पारसनाथ है, साक्षात है। यदि तुम्हें यह भाव आया सही का भगवान तो सिद्धालय में है, आप तो फोटो है, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सही भगवान यही है। निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय। चमत्कार किसमें है? झूठे भगवान को मानने में, झूठे को सही मानने में। इतनी भक्ति आ गई तुम्हें, पाषाण में भगवान दिख गया, बस अब चमत्कार होना शुरू होने वाला है। भक्ति तभी चमत्कृत होती है जब सारी चीजें उनको, तुम्हें अच्छाई अच्छाई दिख रही है नहीं, फिर भी दिख रही है। वो सिद्ध है नहीं तो भी दिख रहे हैं, वो पारसनाथ है नहीं तो भी पारसनाथ दिख रहे हैं। है नहीं पारा, सैंडस्टोन है ये। आप प्रयोगशाला में चेक करा लो, फिर भी भगवान दिख रहे हैं। क्या है भक्ति? इसे बोलते हैं। एकलव्य को गुरु नहीं मिले, अर्जुन को साक्षात गुरु मिले। एकलव्य के भगवान गुरु झूठे थे कि अर्जुन के गुरु झूठे थे, सांचे थे? अर्जुन का गुरु सांचा था, सही था। द्रोणाचार्य सामने है, ये मेरे गुरु हैं। और एकलव्य से कहा गया, सांचे गुरु को तो पहचान ही भूल गया, तेरे गुरु कहाँ है? बोले ये है। एक टीले में माटी का पुतला रखा था। बोले ये तो माटी का पुतला है, जबान खींच लूंगा यदि माटी का पुतला कहा। मेरे साक्षात गुरु है। ये ज्ञान किसने दिया? बोले इन्हें दिया, गुरु ने दिया। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य अर्जुन के पास है, एकलव्य के पास झूठा है, पुतला है, अचेतन है, जड़ है। अर्जुन के पास चेतन है, साक्षात है, सत्स्वरूप है। चमत्कार किसमें? समझना। सत्य किसके पास था?
अर्जुन के पास। सत्य गुरु किसके पास था? चैतन्य गुरु किसके पास था? एकलव्य के पास जड़, अचेतन, माटी का एक आकार, इसको गुरु मान रहा था। माटी के पुतले को गुरु मान रहा था और वो साक्षात को गुरु मान रहा था। चमत्कार किसमें हुआ? एकलव्य में कि अर्जुन में? एकलव्य में। झूठे को मानने वाले में चमत्कार। अरे साक्षात गुरु को तो दुनिया गुरु कह देता है, लेकिन श्रद्धा की आंख ने ऐसा परिणत कर लिया। चमत्कार बंधुओं, जो इन मूर्तियों में अतिशय है वो अतिशय साक्षात जिनेन्द्र देव में भी नहीं है। साक्षात जिनेन्द्र देव में चमत्कार नहीं है। महापुराण के अंदर कितनी बड़ी बात कही। जब भरत चक्रवर्ती के ऊपर एक विपदा आई, समोषण में बैठा हुआ है, भगवान से कहता, भगवान इस विपदा का निवारण क्या है? बोले जाओ यहां से किसी तीर्थ क्षेत्र का जाकर के अभिषेक करके गंधोदक लाओ। भरत चक्रवर्ती कहता है, भगवान जो आपके दर्शन से संकट नहीं टल सकता, वो इन जड़ मूर्तियों के दर्शन से क्या टलेगा? ये तो जड़ मूर्तियां हैं, ये तो आपकी छाया है, ये आपकी फोटो है, और आपके दरवाजा छोड़ के मैं जाऊं? कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही है? आपको मैं छोड़ के जाऊं? जो आपके दर्शन से नहीं कर सकता, वो इन मूर्तियों के दर्शन से क्या कटेगा? विश्वदेव कहते हैं, चक्री प्रश्न मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वो दवाई लेना पड़ेगी। जो तुम्हारे जीवन में संकट है वो साक्षात जिनेन्द्र देव से नहीं कटेगा, वो मूर्ति से ही कटेगा, क्योंकि जिनेन्द्र देव का गंधोदक नहीं मिल सकता, मूर्ति का गंधोदक मिलेगा, और गंधोदक चाहिए है वो मेरा ले नहीं सकते। ये मत समझना कि मूर्तियों की पूजा आज ही अपन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मूर्तियां इसलिए होती हैं कि जिनेन्द्र भगवान नहीं है हमारे पास, साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है इसलिए मूर्ति नहीं। समोषण में तो साक्षात जिनेन्द्र देव थे, फिर मानस स्तंभ में मूर्ति की क्या जरूरत? अरे 10 कदम अंदर भगवान बैठा है, वहां जाके दर्शन कर लेंगे। नहीं, पहले मूर्ति को नमस्कार करो, मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति को भगवान का रूप देखो। यदि मूर्ति में भगवान नहीं दिखता है तो तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, देवता तुरंत बाहर कर देंगे। पहले देखो इसमें भगवान दिखा क्या? बोले दिखा, यही सम्यक दर्शन हो जाएगा, तब जाके अंदर मिलता है। यानी भगवान के रहते हुए भी मूर्ति की पूजा के बिना भगवान तक पहुंचने का आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं मिलता, समोषण में नहीं जा सकता व्यक्ति। और उस समय भरत चक्रवर्ती को उठा दिया, जाओ क्या है? झूठी भक्ति झूठी होती है, लेकिन चमत्कार उसी में होता है। कुछ नहीं किया गुरु ने, लेकिन सब अच्छे दिन गुरु पे छोड़ दो, दे दो अच्छे दिन। क्यों आए हो? बोले गुरुदेव आज अच्छा दिन है, अच्छे दिन। आज पंचम काल में बहुत बार कहता हूं, लोग अच्छे दिन तो गुजारते हैं गार्डन में, अच्छे दिन तो गुजारते हैं शिमला में, अच्छे दिन तो उठाते हैं कहाँ? 7 स्टार होटलों में। अच्छे दिन 90% लोग अच्छे दिन होता है। दुख के दिन कहां व्यतीत होते हैं? हर संप्रदाय की बात कर रहा हूं। दुख के दिन होते हैं नमोकार मंत्र में, दुख के दिन होते हैं संवेद शिखर में, दुख के दिन होते हैं श्री महावीर जी में। दुख के दिन के लिए धर्म हो गया। बस यही सबसे बड़ी भूल पड़ रही है। इसी से हमारे अंदर एनर्जी प्राप्त नहीं हो पा रही। और जिस दिन तुम ये संकल्प कर लोगे, नहीं महाराज फिर हम गार्डन घूमने कब जाएंगे? सुख के दिनों में आपने बुला लिया मंदिर आओ, सुख के दिनों में आपने कह दिया माला फेरो, तो फिर हम गार्डन घूमने कब जाएंगे? मैं भेजूंगा ना, चिंता मत करना। दुख के दिनों में गार्डन में जाना। आज मेरे बहुत बुरे दिन हैं,
कहाँ जा रहे हो? गार्डन में। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। दुख के दिन गार्डन में बिताना, दुख के दिन शिमला में बिताना, दुख के दिन किसी होटल में बिताना, दुख के दिन, गरीबी के दिन गार्डन में बिताना, और अमीरी का दिन, जिस दिन, हाँ, गरीबी का दिन गार्डन में बिताना और अमीरी का दिन मंदिर में व्यतीत करना। बहुत फायदा है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। महाराज जी आप गार्डन में घूमने की अनुमति दे रहे हो? बोले हाँ। कौन से दिन में? जल्दी बोलो ना। दुख के दिनों में, क्योंकि मुझे मालूम है दुख के दिनों में गार्डन में भी बैठ करके तू भगवान को ही याद करेगा, क्योंकि दुख का दिन कहीं भी होगा भगवान की याद आएगी। लेकिन सुख के दिनों में तो मंदिर में ही भगवान याद आएगा, गार्डन में भगवान याद नहीं आएगा। और जैसे ही रामचंद्र जी ने कहा गुरुदेव तुमने गुरु क्यों बनाया, एक बार भी रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों को युद्ध में नहीं झोंका, एक को भी नहीं। और मरने की तैयारी आ गई, संकट पर संकट आ रहे हैं, लेकिन बस समाचार मत देना, उनको मत बुलाना। अरे भेज देते समाचार, जनक जी आ जाते। नहीं, बुरा समाचार मत देना मेरे जनक को, बुरा समाचार मत देना मेरे भरत को, बुरा समाचार मत देना मेरे गुरु को, बुरा समाचार मत देना अयोध्या को, क्योंकि वो सब मुझे इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि मेरे दुख को सुन करके वे दुखी हो जाएंगे। तुम्हारे भगवान तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कितना चाहते हैं, इसका फैसला कर रहा हूं। उनको समाचार मत देना, वो दुखी हो जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरी बात सुनेंगे ना जाने अयोध्या में कितने लोग मर जाएंगे। जनक जी सहन नहीं कर पाएंगे, गुरुदेव को तो सहन हो गई नहीं कि रामचंद्र जी मेरा शिष्य संकट में पड़ा है। रामचंद्र जी कहते हनुमान मैं गुरु को सुख नहीं दे पाया तो गुरु को दुखी कैसे करूं, मैं जनक को सुख नहीं दे पाया तो दुख कैसे करूं, मैं अयोध्या को सुख नहीं दे पाया तो दुखी क्यों करूं, इसलिए बस सुनाना। और देख लो पूरा का पूरा। तो फिर गुरु काहे के लिए बनाए थे? रामचंद्र जी कहते हैं मैंने गुरु इसलिए बनाए थे आशीर्वाद के लिए नहीं, जब मेरे से गलती हो जाए तो वो गलती देखकर मेरा कान पकड़ सके, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी बुराई की तरफ देख सके। क्योंकि भक्त लोग मेरी भक्ति में अंधे हैं, उन्हें मेरे में बुराई दिखती ही नहीं है। जो मैंने कह दिया, भक्त को कभी अपने आराध्य में कभी बुराई दिखती नहीं, कभी नहीं दिखती, तो वो तो दिखेगा ही नहीं उसको। और कोई देखना भी चाहेगा तो मैं राजा हूं, मेरे डर के कारण से कोई बुराई कहेगा नहीं, क्योंकि उसको डर है कि राजा साहब की बुराई करूंगा तो राजा साहब दंड देंगे। तो जनता डर के कारण मेरी बुराई नहीं कहेगी, भक्त भक्ति के कारण मेरी बुराई नहीं दिखेगी, तो फिर मेरा तो अकल्याण हो जाएगा। इसलिए मैंने एक गुरु चुन लिया है और इसको अधिकार देता हूं कि जब भी तुम मेरी बुराई देखो आपको कान पकड़ने का अधिकार है। अब बोलो आपने गुरु किस लिए बनाया, आशीर्वाद के लिए कि थप्पड़ के लिए? हैं? लगा दूंगे एक थप्पड़, बन बनाते फिरोगे? हाँ, कहने की बातें हैं। और जिस दिन अपने मन में ये भाव आ जाए कि नहीं मेरा गुरु मेरी अच्छाई ना देखे मेरी बुराई देखे, बस उसी दिन से तुम्हें गुरु का आशीर्वाद फलना शुरू हो जाएगा। मात्र एक ही, मेरी अच्छाई नहीं। जिस दिन तुम्हारी गुरु प्रशंसा कर दे, जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी प्रशंसा कर दे, उस दिन तुम अपना दुर्भाग्य समझना, अब मेरे विनाश का समय आ गया। दुश्मन ने बुराई कर दी इसलिए नहीं, आज पिताजी ने मेरी प्रशंसा कर दी, अब मेरे मिटने के दिन आ गए, अब बुरे दिन आ गए, अब मेरा विकास रुक गया। सावधान,
दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, पिताजी की बात कह रहा हूं। जिस दिन पिताजी ने तुम्हारे लिए प्रशंसा कर दी, समझ लेना अब तुम्हारे डाउनफॉल आ गए। एक उदाहरण सुनाता हूं मैं बहुत बार। एक बेटे ने चित्र बनाया, चित्र बनाते ही पिताजी को दिखा, पिताजी कैंसिल कर, ठीक नहीं है। उसने 100 चित्र बनाए, हर बार पिताजी कैंसिल कर रहे हैं। बेटे को गुस्सा आ गया, ये मेरा बाप नहीं मेरा दुश्मन है, मेरा बाप नहीं दुश्मन है। हर बार कहता है क्या चित्र बनाया, अलग कर दिया। एक दिन उसने कहा कि बाप से नहीं जचवाता हूं, अब दुनिया से जचवाता हूं। तो उसने एक चित्र बनाया 101 माह और चौराहे पर टांग दिया। अब जो लोग देखें, अरे क्या गजब चित्र बनाया, क्या वो छुप करके देख रहा है, क्या गजब चित्र बनाया। वहीं से उसके पिताजी निकल रहे थे, वो भी चित्र देख करके कहने लगे, वाह ये चित्र किसने बनाया, जिसने बनाया हो तो सम्मान के योग्य है, बहुत गजब, प्रशंसा करे, सब प्रशंसा करे। पिताजी भी प्रशंसा करने लगे, वाह गजब कितना चित्र बनाया, बढ़िया। बेटा तो इसी का इंतजार कर रहा था कि बाप के मुख से आज पहली बार हो गया, पापा पापा मैं नहीं बनाया है। तूने बनाया है? नीची गर्दन करके चेहरा उतर गया, तूने बनाया है? ओहो। बेटा कहता, पापा अभी तो तुम कह रहे थे, मैंने कानों से सुना है कि ऐसा चित्र जो बनाया है सम्मान के योग्य है, और मेरा नाम आते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया। उसने सब लोगों से कहा, देख ये मेरा बाप है, आपके सामने प्रशंसा कर रहा था कि नहीं? बोले कर रहा था, पर देखो जैसे ही मेरा नाम आया और इसका चेहरा देखो मेरे बाप का। लोगों ने कहा, हाँ पिताजी आप गलत कर रहे, अभी तो आप प्रशंसा कर रहे थे कि जिसने भी बनाया वो सम्मान के योग्य है, और आज आपको जैसे बेटे का नाम पता चला तो आपका चेहरा क्यों उतर गया? बोले चलो घर चलते हैं, सब लोग चलो। घर ले जा करके, वो जानता था कि ये मेरा छोकरा कैसा है, फिर 100 चित्र उसने रख लिए थे और सब टांग के दिखाए। बोले देखो ये पहला चित्र, ये दूसरा चित्र, ये चौथा चित्र, ये सब देखो। पहला चित्र देखो, बोले तो भोंदूचंद ने बनाया। बोले मैं पहले ही चित्र पास कर देता तो दूसरा नहीं बन पाता, दूसरा पास कर देता तो तीसरा नहीं बन पाता, लेकिन आज 101वां चित्र पास हो गया इसका, तो चेहरा क्यों उतरा? अब ये इससे अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा क्योंकि ये पास हो गया, विकास इसने मेरे से प्रशंसा। यदि मैं एक कैंसल और करता, अलग से लाता, तो इससे अच्छा और बनाता, लेकिन अब चूंकि ये नहीं बना पाएगा इसलिए मेरा चेहरा उतर गया कि अब मेरे बेटे का विकास बस पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि ये अच्छा बन गया ना। बोलो, इसलिए मैं कह रहा हूं कभी अपने पिताजी से प्रशंसा सुनने की इच्छा छोड़ देना। बस एक ही माला फेरो, मेरा पिता मेरी सदा बुराई करता रहे, सदा बुराई करता रहे, मेरे में कमियां निकालता रहे, मैं कितने ही ऊंचा उठ जाऊं लेकिन बाप के सामने जाऊं तो बाप कोई ना कोई कमी निकाल दे। कितने ही अच्छे काम करूं, बस एक प्रार्थना करो, मैं गुरु के सामने, गुरु की दृष्टि में मेरी कोई अच्छाई ना आ जाए। क्या सोच रहा हूं, क्या कह रहा हूं भैया? बस एक प्रयास करो, गुरु की दृष्टि में मेरी कोई अच्छाई ना आ जाए। बस हे गुरुदेव, हे भगवान, मेरे गुरु सदा मेरी बुराइयों पर ध्यान रखें, मेरी कमियों पर ध्यान रखें। बस मेरे गुरु की दृष्टि में अच्छाई नहीं आ जाए, क्योंकि जिस दिन अच्छाई आ जाएगी उसी दिन गुरु की दृष्टि मेरे ऊपर से उठ जाएगी। अब अच्छा आदमी है, अब क्या करना? गुरु की कृपा कहां चाहिए? गुरु कब तक ध्यान देंगे? जब तक तेरे में बुराई है। जिस दिन गुरु को अच्छाई दिख जाएगी उसी दिन गुरु का आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो अपनी बुराइयों को निकालो। गुरु को पता ना हो तो कहो, गुरु को मालूम नहीं चले तो अपने आप बोलो, गुरुदेव मेरे में बुराई है, आशीर्वाद मिल जाएगा। और तुम अच्छाइयों की बुराई चाहे, वो चाहे तो महाराज जी मेरे में ये अच्छाई है, आपको नहीं समझ में आया, आपको मालूम नहीं होगा, मैं मेरिट लिस्ट में आया हूं,
बस आशीर्वाद खत्म। जब मेरिट लिस्ट में आ गया, अब आशीर्वाद की क्या जरूरत? आशीर्वाद की क्या जरूरत? तो ये दो बातें जो मैं कह रहा हूं कि पहला निर्णय करो आप कि मुझे अपने गुण कभी दिखे नहीं, अपने गुणों को ढांकना, निज गुण, अपने गुण ढांकना, अपनी दृष्टि में कभी गुणवान मत मानना। अज्ञान परिचय 12वें गुण स्थान तक कह दिया। द्वादशांग के ज्ञाता हैं, फिर भी उनसे पूछा तुम कौन हो? बोले अज्ञानी। द्वादशांग के ज्ञाता। और अपने आप को उनसे पूछा तुम कौन हो? बोले अज्ञानी। अरे लोग तो कह रहे आप शुद्ध केवली हो। बोले लोग कहते हैं ऐसा ही, मैं तो अज्ञानी हूं। लोग तो कह रहे हैं आप चलते फिरते सिद्ध हैं, ये इन लोगों की भक्ति का अतिरेक है, मैं तो एक सामान्य संसारी प्राणी हूं, 18 दोषों से युक्त हूं। ऐसी अनुभूति। और दूसरा पॉइंट क्या है? अपन को अपने गुण नहीं दिखना चाहिए और अपने गुण अपन से बड़ों को नहीं दिखना चाहिए। अपन को अपने में क्या देखना है? दोष। दोषी दोष देखो, कमी देखो। और गुरु को भी कहो आप मेरी प्रशंसा मत करना, आप तो जितनी निंदा हो सके मेरी निंदा करो, मेरी बुराई करो। जितनी आप बुराई करोगे, और जिस दिन कभी कोई तुम्हारी गुरु जी बुराई कर दे, उस दिन तुम आनंद से झूमना नहीं। बोले क्या बात है? बोले आज गुरु ने मुझे पापी कह दिया, पापी कह दिया। दो व्यक्तियों से पापी सुनना, दुश्मन यदि पापी कहे तो कहना दे बेटा ध्यान रखना तेरी जीभ निकाल दूंगा। दुश्मन के मुख से पापी शब्द मत सुनना, दुनिया के मुख से पापी शब्द मत सुनना। दो आदमी यदि तुम्हें पापी कह दे, पहला तो सबसे बड़े धर्मात्मा का लक्षण है वो स्वयं अपने आप को पापी कह दे। सारा जगत तुझे धर्मात्मा कह रहा है और तू अपने आप को कौन क्या कह रहा है? पापी। धर्मराज को सारी दुनिया धर्मराज कह रही है। गुरु ने कहा मुझे पापी चाहिए, मुझे दुर्जन चाहिए। बोले गुरुदेव इस दुनिया में कोई दुर्जन ही नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन हो, दुर्जन चाहिए। तो धर्मराज क्या कहते हैं? सबसे बड़ा पापी दुर्जन तो आपके सामने खड़ा है ना। क्या गजब का सिद्धांत है। कहां है धर्म, कहां है सम्यक दर्शन? कैसे प्रकट होते हैं धर्मात्मा, कैसे बन जाते हैं जगत पूज्य? क्या बात कह दी, आपके सामने खड़ा है सबसे बड़ा पापी। बुरा जो देखन में चला कोई, और जो दिल खोजो आपनो। वाह, जिस दिन तुम संसार के सबसे बड़े पापी मैं हूं ये अनुभूति आ जाएगी, समझ लेना संसार के सर्व बड़े धर्मात्मा तुम हो, ये घोषणा हो जाएगी। धर्मराज की आंखों में आंसू आ गया। बोले शिष्य सारा जगत तुझे धर्मराज कह रहा है, सारा जगत तुझे धर्मात्मा कह रहा है, एक भी गवाह नहीं है जो तुझे पापी कह रहा हो, एक भी व्यक्ति नहीं है संसार में जो तुझे पापी कह रहा हो तेरे अलावा। बोले गुरुदेव पता नहीं संसार को क्या दिखता है, मुझे तो अपने आप में दोष ही दोष दिखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पापी मैं, गुरु के सामने, भगवान के सामने, बड़ों के सामने बन जाओ पूरे पापी। एक पाप भी नहीं करते हो तब कह रहा हूं, पाप करने के बाद पापी नहीं कह रहा हूं। संसार के सारे पाप करके हाँ साहब मैं पापी हूं, नहीं, एक पाप भी नहीं किया। और संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? मैं। मुनिराज एक भी पाप नहीं करते, ये पूजन कैसे बन गए, कैसे परमेष्टि में आ गए? एक पाप भी नहीं करते हैं, फिर भी दिन में 3 बार अपने आप को बोलते हैं पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लुम। और एक पाप भी नहीं करते, 5 पापों का त्याग है, और फिर भी बोलते हैं मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, माया भी हूं। इसलिए मुनिराज तुम समझते हो कि मैं गुणों का बखान करने पर धर्मात्मा कहलाऊंगा? नहीं, यहां उल्टा मामला है, उल्टा मामला अपने आप में। और दूसरा, पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट, तुम कितने बड़े बन जाना, संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? जल्दी बोलो।
बोलो ना, मैं भी बोल रहा हूं, मैं, तुम भी बोलो ना, मैं अपन सब बोलो, मैं। बस अब चमत्कार होने वाला है। सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं, सारे चमत्कार गायब होने वाले हैं। जो शक्तियां थी, मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं सबसे बड़ा शक्तिमान, मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, बस समझ लेना अब विनाश का समय आ गया, विनाश का समय आ गया। किसी भी क्षेत्र में संसार का सबसे बड़ा साधक मैं, समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए। संसार का सबसे बड़ा साधु मैं, ये अनुभूति मुझे हो जाए, पतन का समय आ गया। संसार का सबसे बड़ा धनवान मैं, समझ लेना गरीबी के दिन आ गए। संसार से सबसे बड़ा सुखी मैं, समझ लेना कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। संसार में सबसे अच्छी आंख मेरी, सब कुछ अच्छा मेरा है। मैं नहीं, पतन नहीं करना। संसार का सबसे बड़ा पापी मैं, सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, बस एक सब। और दूसरा कौन? किसके मुख से पापी सुनना? साधना करो, तपस्या करो, माला फेरो, एक बार गुरुजी मुझे पापी कह दे, मैं बस एक बार गुरु के मुख से क्या सुनना है? एक बार गुरुजी पापी कह दे, बस मेरा काम हो गया। गुरुजी पापी कह दे, मैं पिताजी पापी कह दे, मैं मां पापी कह दे, मैं जो तुम्हारे गार्जियन है वो एक बार तुम्हें पापी कह दे, बस समझ लेना महानुभाव। कितने ही श्रृंगार करने के बाद मां एक काजल का डठूला लगा देती है। क्यों? पूरा श्रृंगार किया, सुंदर बनाया, एक काला टीका क्यों लगा दिया? बोलो ना, बेटा सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक काला टीका लगा दिया। काहे का सुंदर है? देख काला टीका लगा है। इसीलिए जान रहा है गुरु, मेरे शिष्य में सारे गुण ही गुण भरे हैं। काहे का गुण भरे हैं? पापी कहेंगा। बस ये बोल देवे तो समझ लेना अब तुम्हें नजर रखने वाली नहीं है, अब तुम्हारा विकास निश्चित है।